हाय वेलकम बैक टू अहमद पिक्सलिस्ट। मैं हूं अहमद और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइटिंग के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी लाइट रूम के बेसिक फीचर्स के बारे में और इंटरफेस का ओवरव्यू दिखाया था और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी फोटोज में लाइटिंग एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि लाइटिंग अपनी फोटो में हमने करनी क्यों है, तो मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि लाइटिंग आप क्यों अपनी फोटोज में एडजस्ट करते हो। देखो, जब भी हम कैमरा से शूट कर रहे थे ना, स्पेशली अभी हम कैमरा की बात करते हैं, कैमरा के अंदर ना इतनी ज्यादा डायनामिक रेंज नहीं होती। कैमरा जब भी फोटो क्लिक करेगा वो या तो आपको कैमरा की सेटिंग जो है वो ब्राइट एरियाज के हिसाब से रखनी पड़ेगी या फिर आपको शेडोज वाले एरियाज के हिसाब से उसको लाइटिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी। मतलब कि मान लो उसका ISO, उसकी शटर स्पीड, ये सारी चीज़ें ना आपको या तो ब्राइट एरिया के हिसाब से रखनी पड़ेंगी या फिर लाइट एरिया के हिसाब से। अगर आप ब्राइट पार्ट के हिसाब से सेट करते हो तो जो ब्राइट पार्ट है वो प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड होगा और जितने भी शेडोज हैं वो हो सकता है कि वहाँ पर डिटेल जो है वो वैनिश हो जाए या हो सकता है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा डिटेल ना आए या फिर वहाँ पर वो क्लियरली विजिबल ना हो वो चीज़ें, ठीक है। और अगर आप शेडोज के हिसाब से सेट करते हो तो आपको जो ब्राइट पार्ट्स हैं वो ब्लोन आउट हो जाते हैं और वहाँ पर जो है वो डिटेल वैनिश हो जाती है। देखो, हमारी जो आंखें हैं ना उसकी जो डायनामिक रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। आपको ब्राइट पार्ट भी प्रॉपर्ली विजिबल होंगे और जो डार्क एरियाज हैं वो भी आपको क्लियरली विजिबल होंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो ब्राइट पार्ट नजर आ रहे हैं और जो अंधेरा है वहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा कि क्या है, लेकिन कैमरास की इतनी ज़्यादा डायनामिक रेंज नहीं होती तो वहाँ पर कैमरास जो है वो लैग करते हैं और फोटो के अंदर हमें हमेशा बाद में एडिटिंग करनी ही पड़ती है। बेशक आप कितने महंगे से महंगे कैमरा से क्लिक कर लो, बहुत अच्छे फोटोग्राफर है वो फोटो क्लिक कर ले, तो एडिटिंग ऐसा पार्ट है वो एसेंशियल है, वो आपको हमेशा फोटो के अंदर करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको लाइटिंग एडजस्ट करने का रीजन तो आपको पता लग गया होगा और अब हम इसको लाइट रूम मोबाइल के अंदर जो है वो इसको एडिट करना सीखेंगे कि आप परफेक्टली लाइटिंग को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम दो केसेस देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाली फोटो है, पहले इसको हम एडिट करेंगे और इसकी लाइटिंग एडजस्ट करेंगे। याद रहे कि यहाँ पर मैंने ये फोटो जो है वो कैनन के कैमरा से क्लिक की हुई है और ये रॉ फोटो है तो इसका फाइल साइज भी काफ़ी बड़ा होगा और इसके अंदर जो डायनामिक रेंज है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। अगर आप अपनी फोटो जो है वो ज़्यादा अच्छी एडिट करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो रॉ में क्लिक किया करें हमेशा फोटो। जितने भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं वो रॉ में फोटो क्लिक करते हैं। उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि हमें रॉ में फोटो क्यों क्लिक करनी चाहिए, तो ये हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि आज हमारा टॉपिक जो है वो लाइटिंग एडजस्टमेंट के ऊपर है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि लाइट रूम आपने डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, उसका बेसिक ओवरव्यू के बारे में बात की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके यहाँ पर आई बटन में आपको यहाँ पर शो ही होगी या उसका जो थंबनेल है वो भी मैं यहाँ पर डिस्प्ले करा दूंगा। तो आप जाके वो वीडियो पहले देखें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो टूल यूज़ करना ही नहीं आते, आपको पता ही नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है उन टूल्स के बारे में, तो आप एडिटिंग नहीं सीख सकते। ओके, तो ये फोटो मैंने अपने मोबाइल फोन पे ओपन कर लिया और इस फोटो को हम एडिट करने वाले हैं और इसके अंदर देखेंगे लाइटिंग एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो ये फोटो बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमने एक जगह पे रैंडमली क्लिक की थी एंड मैं पीछे बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा यहाँ पे फोटो क्लिक करते हैं और ये वाकई में फोटो बहुत अच्छी आई है। तो अब इसके ऊपर हम लाइटिंग एडजस्टमेंट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इसकी लाइटिंग आप परफेक्टली बैलेंस कैसे कर सकते हो। तो इसके बारे में मैंने ओवरव्यू आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ, लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके एक एक स्लाइडर के बारे में, हमारी फोटो एडिटिंग में क्या यूज केस है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक्सपोजर की बात कर लूँ तो एक्सपोजर जो है वो हमारी फोटो की लाइट की इंटेंसिटी होती है कि आपकी फोटो में कितनी ज्यादा लाइट होगी या कितनी कम लाइट होगी। अगर आपकी फोटो जो है वो बहुत ज्यादा आपने हार्श लाइट में या सनलाइट में कैप्चर की है और वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है तो आप उसका एक्सपोजर कम करके उसको जो है वो डल कर सकते हो और उसके अंदर लाइट मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब ये एक्सपोजर जो है वो आपकी ओवरऑल फोटो की लाइट को मैनेज करता है। तो हम बेसिकली यहाँ पर एक्सपोजर जो है वो नहीं छेड़ने वाले, एक्सपोजर हमारे पास ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास कंट्रास्ट का आ जाता है। कंट्रास्ट में थोड़ा सा यहाँ पर कम कर रहा हूँ। कंट्रास्ट कम करने के बाद यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन जो है वो हाईलाइट का आ जाता है, ठीक है। हाईलाइट्स बेसिकली क्या करती हैं, हाईलाइट के स्लाइडर जो है वो आपके हाईलाइट्स वाले पार्ट्स में स्पेसिफिकली काम करेगा। अब मान लो कि हाईलाइट्स क्या होती हैं, हाईलाइट जितने भी आपके ब्राइट एरियाज हैं जो नियर टू वाइट हैं वो उनको हम हाईलाइट्स कहते हैं। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि मैं व्हाइट एरियाज की बात नहीं कर रहा हूँ, हाईलाइट सिर्फ आपके नियर टू वाइट एरियाज के ऊपर काम करेगी जो नियर टू वाइट है, वाइट जैसे हैं, वाइट के करीब है। तो हाईलाइट्स में यहाँ से थोड़ी सी कम करूँ तो आप देख रहे हो कि जो जितने भी ब्राइट पार्ट्स थे वो थोड़े से कम हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है शेडोज। अब ये सिमिलरली जैसे हाईलाइट्स थी हमारे पास वो जो है वो ब्राइट पार्ट्स में काम कर रही है, तो इसी तरह जो शेडोज है वो नियर टू ब्लैक एरियाज हैं, जितने भी शेडो पार्ट्स हैं उनके अंदर ये शेडोज का स्लाइडर आपके पास काम करेगा। तो शेडोज मैंने यहाँ पे थोड़े से अप कर दिए हैं। इस फोटो के हिसाब से मुझे लग रहा था कि यार शेडोज जो है वो थोड़े से अप करने चाहिए। और उसके बाद हमारे पास व्हाइट्स का एक स्लाइडर आ जाता है, व्हाइट्स में थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा और नीचे आपके पास ब्लैक्स हैं तो ब्लैक्स को आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो अब इस ओवरऑल फोटो के अंदर जो है ना ये लाइटिंग एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत हो चुकी है, ठीक है। अभी आपको ये फोटो जो है वो बहुत फेडेड सी लग रही होगी क्योंकि अभी ये फोटो पूरी तरह से एडिट नहीं हुई है तो आपको फाइनल रिजल्ट जो है वो इतना ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं होगा। इसमें हमने सिर्फ जो है वो लाइटिंग एडजस्टमेंट की है। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने कर्व टूल ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने इसकी हाईलाइट्स जो है वो थोड़े से कम की हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं इसका जो शेडोज है, शेडोज वाला एरिया थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास टोटल कर्व एडजस्टमेंट हुई है। और अगर आपको कर्व्स के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए वो हम लेक्चर 4 में बात करेंगे कि ये कर्व जो है वो कैसे काम करते हैं और आपने इसको यूज कैसे करना है। तो
अभी के लिए मैं आपको इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं चाह रहा हूँ। तो अभी तक हमने यहाँ तक लाइटिंग एडजस्टमेंट की है। थोड़ा सा अगर यहाँ पर इसका टेम्परेचर सेट कर लें तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी वार्म टोन आए, और इसमें थोड़ी सी वार्म टोन ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा हूँ। और सेकेंडली यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो टेंट है वो थोड़ा सा माइनस की तरफ ले जाते हैं। अभी ये कलर के ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड सेपरेटली एक क्लास में डिस्कस करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि आपने कलर एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो अभी तक लाइटिंग जो है वो एडजस्ट कर ली है अपने इस फोटो में, और लाइटिंग एडजस्ट करने के बाद ये जो है बिफोर है आपके पास और ये आफ्टर है। तो फोटो के अंदर आपकी लाइटिंग जो है वो एडजस्ट हो चुकी है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक और फोटो है, तो हमारे पास ये फोटो है अभी, और इसकी हम लाइटिंग एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है इसकी हाईलाइट्स वाले पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो सबसे पहले हम इसके जो हाईलाइट्स कम कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर शेडोज उठा लेंगे क्योंकि शेडोज वाला एरिया मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा है। उसके बाद जो कंट्रास्ट है वो ओवरऑल थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, और यहाँ पर एक्सपोजर भी थोड़ा सा। तो ये अभी तक जो है वो फोटो एडिट हुई है, ये बिफोर है एंड ये आफ्टर है। और मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर वाइट्स के ऊपर वर्क करूँगा, वाइट्स में थोड़ा सा डिक्रीज करूँगा और ब्लैक्स वाले पार्ट जो है वो थोड़े से अप करूँगा, और इसका हम कंट्रास्ट जो है वो थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ पर कलर वाले पार्ट में भी इसको थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह इसका थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। सबसे पहले मैंने टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ किया, और उसके बाद जो टेंट है वो थोड़ा सा कम किया, और उसके बाद ओवरऑल जो लाइटिंग एडजस्टमेंट हुई है वो ये हुई है। ये आपके पास बिफोर था और ये अब आफ्टर है। तो आज हमने 2 एग्जांपल्स देखी हैं, तो कैसे यूज़ करने, लाइटिंग के फंक्शंस कैसे यूज़ करने। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, क्योंकि लाइटिंग की बेसिक एडजस्टमेंट थी, आने वाली वीडियो के अंदर हम एडवांस लाइटिंग एडजस्टमेंट देखेंगे, जिसके अंदर मैं आपको कर्व से लाइटिंग करके दिखाऊंगा, लाइटिंग एडजस्ट करके दिखाऊंगा कर्व टूल से, और कलर ग्रेडिंग भी हम कर्व टूल और HSL टूल से करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, ताकि उससे जो है वो मुझे मोटिवेशन मिले। और नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको शो हो रहा होगा, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली वहाँ पर जितनी भी अच्छी अच्छी फोटोज होती हैं इस तरह की, मैं सारी वहाँ पर जो है वो पोस्ट करता हूँ। तो आपने जो भी फोटोज देखनी है या मजीद आप फोटोज अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ पर मैंने फोटोज ऑलरेडी अपलोड की हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।